मैं राजकिशोर यादव वर्तमान में सेंट्रल जीएसटी एक्साइज एंड कस्टम्स में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट पर भोपाल जोन में कार्यरत हूँ। मैं अख्तियारपुर बड़का गांव, जो कि आरा के दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से 1 से 5 वर्ग तक हुई। तत्पश्चात हमारे गांव के अधिकांशतः बच्चे आरा के यादव विद्यापीठ हाई स्कूल, जो मौलाबाग में अवस्थित है, उसमें पढ़ने जाते थे। हमारे पिताजी, जो एक छोटे किसान हैं, उन्होंने गांव के लड़कों को देखते हुए मेरा भी नामांकन यादव विद्यापीठ हाई स्कूल में करा दिया। फिर मैं यादव विद्यापीठ स्कूल में गांव से पैदल रोज़ पढ़ने जाया करता था। सन 2003 में मैं यादव विद्यापीठ स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर एसबी कॉलेज में इंटरमीडिएट में दाखिला लिया। पुनः इंटरमीडिएट में पढ़ने के दौरान मेरी पढ़ाई जो है गांव से पैदल ही आना जाना हुआ करती थी। पैदल आने जाने के क्रम में कभी कभार हम लोग पकड़ी चौक से होते हुए अपने गांव को जाया करते थे। तो अक्सर हम लोगों की नज़र पकड़ी में अवस्थित सागर इंस्टीट्यूट जो थी उसके बोर्ड पर अक्सर पढ़ते रहती थी। तो हम बच्चे जो अपने उम्र के जो हम उम्र बच्चे थे, उनके साथ चर्चा होते रहती कि ये सागर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि और एसएससी बैंक रेलवे। हम लोग तो अभी इंटर में हैं, हमारे लिए क्या है। तो चर्चा होते रहती। अपना जो है जैसे ही इंटरमीडिएट समाप्त हुआ, तो उसी दौरान बार बार जो माइंड में हिंट करते रहता था कि एसएससी बैंक रेलवे क्या होता है। और अपने घर का माहौल इस प्रकार का था कि कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो एक मन में जिज्ञासा शुरू से ही थी देखकर। तो हुआ ये कि भाई चला जाए कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में देखा जाए कि एसएससी बैंक और रेलवे होता क्या है, जानकारी लिया जाए। तो सागर इंस्टीट्यूट के संस्थापक आदरणीय गुरुजी श्री बी सागर राय जी से उसी दरमियान मुलाकात हुई और हमने उनको अपने सारे स्थिति से अवगत कराया। अपने पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं थे पढ़ने लिखने के लिए, पर्याप्त रूप से घर वर से पैसा भी बहुत कम ही मिलता था। तो अपना जीवन जो है काफ़ी कठिनाई पूर्व गुजर रहा था। तो सारी चीज़ें हम लोग उनसे बताई गई हमारे द्वारा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो सर ने साफ तौर पे बताया कि हम जो है मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी चलता है, जीएस, जिसमें जीएस वगैरह इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न रहेंगे उसमें। तो आप आके वो दे सकते हैं और जो मतलब जहाँ भी आप फंसेंगे तो यहाँ आपको बताया जाएगा कि जो दिक्कतें हैं उसको समाप्त कराया जाएगा। तो फिर हमने क्या किया कि हम वहाँ पर सर के कथनानुसार कि सुबह में 7 से 8 बैच में आपको पढ़ना है। तो हम लोग जाने लगे पढ़ने सुबह में
उसी दौरान पढ़ते वक्त कोचिंग में ही कई हमारे जान पहचान के मित्र बन गए, जिनमें से एक मेरे परम मित्र भाई मुकेश, जो उमा नगर के रहने वाले हैं, वर्तमान में इंस्पेक्टर पोस्ट पे वो कार्यरत हैं गया में, आरपीएफ में। तो उनके साथ काफ़ी करीबी रहा, उनके घर आना जाना भी रहता था। उसी दौरान हम लोग पढ़ाई अपना स्टार्ट किए। ये सब जो बातें हैं वर्ष 2008 की हैं। तो 2008 के बाद सर के सानिध्य में अपना तैयारी शुरू हुआ, मैथ रीजनिंग के साथ साथ जीएस वगैरह सब कुछ। धीरे धीरे जैसे ही पढ़ाई अपना कोर्स कंप्लीट हुआ और हम लोग सेट प्रैक्टिस के लिए जाने लगे, तो उसी टाइम वर्ष 2008 के ही मतलब लास्ट में एसएससी द्वारा एलडीसी पोस्ट के लिए एक फॉर्म आया था, जिसको हमने भरा और उसका एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम एसएससी जो था डिस्क्रिप्टिव प्री ऑब्जेक्टिव होता था और मेंस डिस्क्रिप्टिव होता था। तो जो एग्ज़ाम दिया था मैं, तो उस टाइम मेरा उसमें प्री में रिज़ल्ट हुआ। तो रिज़ल्ट हुआ तो जो सर हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे, तो लगा कि भाई जब प्री का रिज़ल्ट मेरा आ गया तो हम और भी कुछ कर सकते हैं, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं नौकरी मिलेगी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग अब धीरे धीरे अपना तैयारी करते रहे। हालांकि एक समय आया कि आदमी हतोत्साहित हो जाता था, क्योंकि साथ के लड़के, कई लड़कों का कहीं कहीं जॉब होते जा रहा था और अपना नहीं होता था सब। इसी दरमियान वर्ष 2010 में भी एसएससी का ही हम लोग एग्ज़ाम दिए, जिसमें कि मेरा जो है 0.25 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ और उसमें कई हमारे कोचिंग के ही साथी जिनका हो गया था। तो जब 0.25 से नहीं हुआ तो इंस्टीट्यूट में ही गुरुजी के बड़े भाई बैठे हुए थे, तो उन्होंने सर से बोला, अरे सागर ये राजकिशोर का तो 0.25 से नहीं हुआ। तो सर ने उस टाइम उस जीवटता के साथ बोले, जो कि मुझे अंदर से काफ़ी तोड़ रहा था और प्रोत्साहित भी कर रहा था। उनका यही वर्ड था कि ठीक हुआ, इसका नहीं हुआ, ये इसी लायक है। उनकी इस बातों ने मेरे मन मस्तिष्क पे इतना प्रभाव डाला कि मेरा जो मेहनत है सीधा 4 गुना बढ़ गया। कि उन्होंने ये बात बोली, कहीं ना कहीं हमें कमी है और इस कमी को दूर करना है। फिर मेरा मेहनत जो है और बढ़ गया, काफ़ी मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया हम, दिन रात खाली पढ़ाई के चक्कर में। क्योंकि घर से अपने को कोई संसाधन उपलब्ध नहीं था, पैसा वैसा भी नाम मात्र के कभी मिल गए। तो हमने क्या किया कि सर को बिन बताए कि जो सर से हम सीख रहे हैं, मेरे दिमाग में ये चला कि जो सर से हम सीख रहे हैं हम भी किसी को सिखाएं और कुछ अपने को मिल जाएगा, खर्चा पानी अपना निकलते रहेगा। तो सर से चुप पे मैं आरा बक्सर मेन रोड पकड़िया पर अवस्थित एक छोटा सा कमरा लेकर मतलब जो उस गांव जवार के लड़के मेरे पास आए कि भैया थोड़ा बहुत हम लोगों को गाइड कर दीजिए, जिसमें मेरा सिपाही, आर्मी वगैरह किसी का हो जाए, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में। तो उनके कहने पर मैंने वही पकड़िया बर में, जो आरा बक्सर मेन रोड पर अवस्थित है, वहाँ पर एक छोटा, वही लोग सब कुछ अरेंज कर दिए। मैं वहाँ पढ़ाने भी लगा। सुबह में 2 घंटे पढ़ाता था, 50-60 बच्चे भी थे अपने पास भी, और गुरुजी का जो दिया कुछ था मैं जाकर वहाँ पे उन लोगों को पढ़ाता था, जिससे क्या होता था कि और जो मेरी तैयारी थी उसमें निखार आते चला गया। और उसका परिणाम ये रहा कि मेरी मेहनत को देखते हुए
आदरणीय गुरुजी श्री बी सागर राय जी द्वारा मेरे एक दोस्त हैं अभी भी जो रेलवे में गुड्स गार्ड के पोस्ट पे अभी पदस्थ हैं, श्री संजीव कुमार सिंह, छपरा में अभी पोस्टेड हैं। उनसे ये बोले कि देख लेना राजकिशोर का 2011 मतलब 2011 बाकी नहीं रहेगा, ये नौकरी ले ही लेगा। और सच में 2011-12 में जितने भी एग्ज़ाम हमने दिए सारे एग्ज़ाम क्लियर किए। उस दौरान हमने आरआरबी बिलासपुर में गुड्स गार्ड पोस्ट पाया, आरआरबी गोरखपुर में टेक्नीशियन पोस्ट पाया, एसएससी मल्टीटास्किंग के तहत दिल्ली में एमटीएस के पोस्ट पर मेरा चयन हुआ। फिर उसी दौरान एक बिहार में भी एक एग्ज़ाम दिया था मैं, जीविका के तहत आता था, उसमें मेरा एरिया कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ। और उसी दौरान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2012 की एग्ज़ाम हुई थी उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन एज ए टैक्स असिस्टेंट चेन्नई जोन में हुआ। बाद में संजीव बाबू ने मेरे को बताया कि सर पहले ही बोल चुके थे कि राजकिशोर इस बार सफल हो जाएगा। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि सर के सानिध्य में और सर के प्रॉपर गाइडेंस के तहत हमने जो कुछ अचीव किया सारा कुछ उन्हीं की बदौलत है। और चूँकि हम लोग के परिवार क्या मतलब मोहल्ला परिवार या गांव का माहौल भी उस टाइप का नहीं था कि वहाँ से हम लोग कोई निकल कर कोई सरकारी नौकरी ले पाए। चुनिंदा 2-4 घर थे, उन्हीं घर के लड़के वो नौकरी में आते थे, जाते थे, आते जाते नौकरी होता रहता था उनका। और उस दौरान सर के दिए हुए ज्ञान से हमने गांव जवार को भी सुशोभित किया। और हमारे भी पढ़ाए हुए लड़के 30 से 35 लड़के कई जगहों पर नौकरी में है, कोई सेना में है, कोई आर्मी में है, कोई रेलवे में है, कोई ड्राइवर है, इस तरह से पद को सुशोभित किए। तो एक अच्छे गाइडेंस के लिए मेरा मानना है कि सागर इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक हमारे आदरणीय गुरु श्री बी सागर जी राय हैं, उनके दिशा निर्देश में पढ़ने के बाद हम लोग ये सफलता प्राप्त किए। और हम ही नहीं, हमारे जैसे कई हमारे मित्र भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न पोस्ट पे पदस्थ हैं। हम लोग एसएससी सीजीएल 2012 के तहत इस इंस्टीट्यूट से करीब 9 से 10 हम लोग मित्र ऐसे थे जो एक साथ पढ़ते थे और सबका नौकरी हुआ। कोई सीबीआई में गया, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत रहा, कोई जल विभाग में गया, कोई और कहीं गया। तो तैयारी करते वक्त हम सभी से अनुरोध करेंगे कि हतोत्साहित न हो। समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, उस चुनौतियों को स्वीकार करना है और उस पे जीत पानी है। और ऐसे भी इस इंस्टीट्यूट का लोगो हम लोग बचपन के जब तैयारी वाला जो बचपन था उस टाइम से ही देखते रहते थे कि इसका लोगो ही था कोचिंग का कि तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसी राह पर चलते हुए हम सहित हमारे कई मित्र सफल हुए और हर जगह हम लोग अपने अपने जगह पर कार्यरत हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।